Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडियाज लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। सत्तारूढ़ पार्टी यानी कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने अपने ही पार्टी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज कराई और ये एफआईआर कोई मामूली आरोप की एफआईआर नहीं है। ये एफआईआर है दंगा भड़काने के, ये एफआईआर है दंगे में शामिल होने के, पत्थरबाजी करने के और गोलीबारी करने की। जी हाँ, ये आरोप बहराइच के महसी के विधायक सुरेश्वर सिंह ने लगाए। सुरेश्वर सिंह ने अपने ही पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज कराई है और आरोप ये लगाया है कि इन लोगों ने उनके बेटे की गाड़ी का शीशा तोड़ दिया, फायरिंग की और बहराइच में जो दंगा हुआ उसको भड़काने का एक किस्म से काम किया। और ये बड़े गंभीर आरोप है। ये आरोप तब है जब भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि ये सब कुछ पुलिस द्वारा कंट्रोल किया जा रहा था, कुछ लोगों ने जानबूझकर हिंसा फैलाई। उस बीच में भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक का इस तरीके का आरोप विपक्षी पार्टी के लिए एक मौका लग गया है। लेकिन सवाल ये है कि ये विधायक है कौन और ये पूरा मामला क्या है। तो चलिए आपको पहले बताते हैं कि विधायक कौन है। विधायक है बंदूक वाले विधायक। जी हाँ, जिन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि एक बंदूक के साथ ही आपको चलते नजर आ रहे हैं। ये कुछ दिनों पहले की ही तस्वीर है। बहराइच में इसी महसी इलाके में भेड़ियों का खौफ था। माना जा रहा था कि 7 भेड़ियों का झुंड जिसने लगातार हमला किया वो आसपास इलाकों में घूम रहा है। ऐसे में जब वन विभाग कंट्रोल करने में सफल नहीं हो पा रहा था तो अपने लोगों को हौसला देने के लिए, जी हाँ, हौसला देने के लिए विधायक जी खुद ही बंदूक लेकर निकल गए। इन विधायक का नाम है सुरेश्वर सिंह, महसी से विधायक हैं और ये बंदूक वाली तस्वीर खूब वायरल हुई। हालांकि उन्होंने कहा कि हम भेड़ियों को मार नहीं सकते क्योंकि वन रक्षा कानून है, तो ऐसे में वो सिर्फ लोगों को हौसला दे रहे हैं। और विधायक जी रात को अपने समर्थकों के साथ बंदूक लेकर घूमा करते थे। सुरेश्वर सिंह 2 बार के विधायक हैं। इससे पहले वो 2017 में भी जीते थे, 2022 में भी वो चुनाव जीते। बीजेपी से विधायक है महसी, जैसा आपको हमने बताया। इनका परिवार जो है इस सीट पर लगातार कब्जा रखता रहा है, दबदबा रहा है। इनके परिवार का राजनीतिक परिवार से आते हैं। पिता जो है वो भी 2 बार विधायक रहे और माता जो है इनकी वो नीलमा सिंह, वो भी 1 बार विधायक बनी। तो कुल मिलाकर पिता जो है जनता पार्टी से, माता जी जो है इनकी भारतीय जनता पार्टी से विधायक रही और ये खुद 2 बार विधायक रहे। तो कुल मिलाकर एक लंबा चौड़ा जो है राजनीतिक इतिहास है इनका। और साथ ही साथ कुछ केसेस भी हैं। एक केस में 2024 में ही इनको एमपी-एमएलए कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई। फिलहाल जमानत पर है, स्टे पर बाहर है, सदस्यता बची हुई है। लेकिन अब चर्चा उस बात की जिसको लेकर इनकी चर्चा हो रही है, वो चर्चा बंदूक की नहीं है। चर्चा है कि इन्होंने एक एफआईआर दर्ज कराई। दरअसल महसी में जब हिंसा फैली, बहराइच के महसी में, तब सुरेश्वर सिंह भी काफी सक्रिय नजर आए थे, बीच बचाव करते हुए, बातचीत करते हुए। यहां तक कि राम गोपाल जो कि मृतक है, उसके परिवार को भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलाने के लिए सुरेश्वर सिंह ही ले गए थे। वो साथ यहाँ से लखनऊ गए थे। तस्वीरें भी आई थी जिसमें सुरेश्वर सिंह मृतक की पत्नी साथ बात कर रहे थे। अब उन्हीं सुरेश्वर सिंह ने एफआईआर दर्ज कराई है। उस एफआईआर में उन्होंने क्या क्या किया है, लिखा, वो जरा आप समझिए। सुरेश्वर सिंह का कहना है कि 13 तारीख को जब विसर्जन की यात्रा के दौरान मृतक राम गोपाल के शव को बहराइच मेडिकल कॉलेज के समक्ष गेट पर भीड़ रखकर प्रदर्शन कर रही थी, तब मैं यानी कि विधायक अपने अंगरक्षकों और अन्य सहयोगियों के साथ पहले सड़क पर रखे शव के पास पहुंचे और उसके बाद जिलाधिकारी मोनिका रानी और सीएमओ बहराइच कार्यालय पर पहुंचे। वहां से जिलाधिकारी, सीएमओ, सिटी मजिस्ट्रेट वहां मौजूद थे और उनके साथ मृतक राम गोपाल के शव के पास वो पुनः पहुंचे और वहां से परिवार व गांव के लोगों के बीच बातचीत करके मृतक राम गोपाल के शव को लेकर हम लोग मार्चरी जाने लगे। यानी कि इनका यह कहना है कि 13 तारीख को जब लोग शव रखकर प्रदर्शन कर रहे थे और मान नहीं रहे थे, तब इन्होंने वहां जाकर बातचीत की जिलाधिकारी के साथ और शव को लेकर ये जाने लगे मॉर्चरी की तरफ। और तभी कुछ उपद्रवी, जिसमें अर्पित श्रीवास्तव, अनुज सिंह रैकवार, शुभम मिश्रा, कुशमेंद्र चौधरी, मनीष चंद्र शुक्ला, पुंडरीक पांडे, सुधांशु सिंगराड़ा आदि लोगों ने सड़क पर मुर्दाबाद के नारे लगाने लगे और गाली गलौज की। हम लोगों ने शव को लेकर मर्चरी में किसी तरह रखा। फिर लोगों ने उपद्रव करना शुरू करा और जिलाधिकारी महोदय से कहा कि हम लोग मूर्ति के विसर्जन हेतु पैदल चलकर आग्रह कर लेते हैं। हम लोग मर्चरी से निकलकर गेट के बाहर जैसे ही सड़क पर मैं और जिलाधिकारी आगे बढ़े, हम लोगों की गाड़ी मुड़ने लगी। उपरोक्त लोगों द्वारा गाड़ी को रोकने और शेष बचे लोगों को जान से मारने की नियत से
पत्थर अद्धा चलाने लगते हैं और इसी समय भीड़ से एक फायर भी होता है जिससे गाड़ी का शीशा टूट जाता है और उस घटना में मेरे बेटे अखंड प्रताप सिंह बाल बाल बच जाते हैं। ये घटना रात्रि 8-10 बजे की है। सीसीटीवी सब कुछ स्पष्ट कर रहा है। ये जिन पर आरोप लगे उनकी भी जानकारी आपको देते हैं, लेकिन जो इन्होंने कहा है वो ये कि जब ये मोर्चरी में शव रखकर ये लोग इसके लिए आगे बढ़े जिलाधिकारी के साथ रात में कि अब मूर्ति विसर्जन करा दिया जाए, लोगों को बातचीत करके शांत कराया जाए, तब इनके ऊपर पथराव किया गया। और आरोप ये है कि ये पथराव जान लेने के किया गया और ये भी आरोप कि गोली चलाई गई और इनके बेटे जो है अखंड प्रताप सिंह की गाड़ी का शीशा फूटा है और वो बाल बाल बच गए हैं। बड़ा आरोप है और किन पर आरोप है जरा उनके बारे में भी जान लीजिए। तो जो ये सबसे पहला नाम है अर्पित श्रीवास्तव का, ये बीजेपी के युवा मोर्चा के जिला नगर अध्यक्ष, और बाकी इसमें जितने नाम आपको दिख रहे हैं सब भारतीय जनता पार्टी के ही कार्यकर्ता हैं। तो कुल मिलाकर विधायक ने अपने ही पार्टी की कार्यकर्ताओं के ऊपर गोली चलाने, पत्थरबाजी करने और ये सब उस वक्त हो रहा है जब दंगा हो रहा है, यानी कि सब दंगे के बीच किया जा रहा है। आपको बता दें कि बहराइच में दरअसल बीते दिनों एक बड़ा दंगा हुआ, एक हिंसा हुई जिसमें मूर्ति विसर्जन के दौरान विवाद हुआ, जिसमें राम गोपाल मिश्रा की मौत हुई और उसके बाद बहुत आगजनी हुई 2 दिनों तक, यानी कि एक रात और अगले दिन सुबह से लेकर शाम तक लगभग आगजनी होती रही और हिंसा फैलती रही और उसको धीरे धीरे पुलिस ने कंट्रोल किया। एक बड़ा सवाल पुलिस सिस्टम पर खड़ा हुआ कि कैसे ये हिंसा फैल गई और अब भारतीय जनता पार्टी के विधायक के ये आरोप अपने आप में बड़े गंभीर है। ये स्टोरी भेजी थी बहराइच से हमारे सहयोगी रामबरन चौधरी ने, प्रस्तुत किया मैंने रजत ने और कैमरे के पीछे सायुज। देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।